सरकार मुर्दाबाद। भूतों से डरे जमाना हो गया, अब तो हमें इंसानों से डर लगता है। आए दिन बढ़ते बलात्कार की घटनाओं को सुनकर रूह कांप जाती है। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबरें समाज के लिए एक कलंक है। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। 16 दिसंबर 2012 यह वो तारीख है जब निर्भया बस में अकेली और मजबूर थी। बस दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। रात का घना अंधेरा था। 23 साल की निर्भया के साथ हैवानियत का जो खेल खेला गया, उसे जानकर हर देशवासी का कलेजा कांप उठा। निर्भया गैंगरेप केस के बाद देश में मचे बवाल के बीच महिलाओं के साथ अपराध को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। सड़क से लेकर संसद तक महिला सुरक्षा के सवाल पर केंद्र सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। बलात्कार और महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून की समीक्षा की गई और उन्हें सख्त बनाया गया। जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करने का फैसला लिया। 22 दिसंबर 2016 में राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि 16 से 18 साल की उम्र के बालक को जघन्य अपराध करने पर एक वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है। एंटी रेप कानून पर मुहर लगी। इसके अंतर्गत पहली बार बलात्कार करने वाले अपराधियों को मौत की सजा देने का प्रावधान तक किया गया। निर्भया गैंगरेप के बाद सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून यानी पॉक्सो एक्ट बनाया। इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को उम्र कैद और फांसी तक की सजा हो सकती है, क्योंकि ये कानून बच्चों से छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामले से सुरक्षा दिलाने का काम करता है। 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद लोग ये कह रहे थे कि हमारे देश का कानून कमजोर है। इतनी सख्त कानून लागू होने के बाद ऐसा लगा फिर किसी निर्भया के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद न जाने कितनी निर्भया को दरिंदों की हवस का शिकार होना पड़ा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साल 2012 में हुए निर्भया केस से लेकर 2017 उन्नाव रेप केस, 2018 कठुआ रेप केस, कठनी रेप केस और ना जाने कितने रेप के मामलों ने देश भर में लोगों के होश उड़ा दिए। सख्त कानून के बाद भी महिलाओं एवं बच्चों के साथ रेप के मामले की संख्या लगातार बढ़ती गई। साल 2017 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 90 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। हालांकि इनमें से बहुत ही कम रेप पीड़िता अपने साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को सजा हो पाते देख पाती हैं। साल 2012 में जहां रेप के मामले 25,000 से कम रिपोर्ट हुए, तो वहीं 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 38,000 हो गई। साल 2017 के अंत तक अदालत में 1,27,800 से अधिक मामले लंबित पड़े थे। उस साल सिर्फ 18,300 मामलों पर ही अदालतें फैसला सुना सकी थी। रेप मामलों में भारत के हालात बद से बदतर दिन ब दिन होते चले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर घंटे में 4 बलात्कार हो जाते हैं। खैर, कुछ तो सोचने पर ही मजबूर कर देते हैं कि इंसान इतना कैसे गिर सकता है। हालांकि हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और गोरखपुर में हुए किशोरी के साथ रेप के बाद सिगरेट से शरीर दागना, आंख फोड़ना, जीभ काटना, रेप के बाद हत्या कर देना जैसी वारदात शामिल है। जिसके बाद जन आक्रोश की लगी आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि हाथरस के एक बेटी के साथ निर्भया जैसी वारदात को 4 दरिंदों ने अंजाम दे दिया, जिसकी जीभ काटी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, गुप्तांग पर वार किया। निर्भया जैसी इस वारदात ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वजह इस केस में सामूहिक बलात्कार की धारा लगाने में हाथरस पुलिस ने 9 दिन का वक्त लगाया। जबरन आधी रात को बिन परिवार के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कानून के सख्त होने से अब रेप कपल्ड विद मर्डर हो रहे हैं। अब जो भी क्रिमिनल है, जो मुजरिम है, वो ये नहीं चाहता कि उसका सबूत बचे और एविडेंस को ख़त्म कर देता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि रेप के साथ मर्डर ज़रूर हो रहा है। सबसे पहली बात, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए बच्चों को। दूसरा, कानून को थोड़ा सा रिलेटिव तौर पर
नर्म करना चाहिए ताकि इस चीज़ को कर्ब किया जा सके। खाली कानून के सख्त कर देने से हल नहीं होगा, हमें एक मूवमेंट चलाना होगा अवेयरनेस का, हमें मूवमेंट चलाना होगा लोगों को कॉन्शियस करने का इस प्रॉब्लम के। और तीसरा ये है जो दुनिया में आज एक ओपननेस हो गई है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, मोबाइल पे हर चीज़ अवेलेबल है, बच्चे एक्सपोज्ड हैं, इस पे हमें थोड़ा नज़रसानी करना होगा और सख्ती करनी होगी, कंट्रोल करना होगा। नारी को पूजने वाला देश भारत का ये हाल है, जहां हर घंटे में 4 से ज़्यादा बेटी और महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। निर्भया कांड के बाद देश में रेप को लेकर कई सारे कानून को सख्त कर दिए गए। लोगों में रेप के विरोध को लेकर काफी जागरूकता भी देखने को मिली। निर्भया रेप से आक्रोशित हुआ पूरा देश सड़क पर उतर आया था, लेकिन फिर भी रेप की घटनाओं को लेकर अगर बात करें तो 2012 से अब तक कोई कमी नहीं आई। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल उठता है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं शोएब गाजी।